आज मैं बात करने वाला हूँ पार्किंग के बारे में। देश के अंदर की वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल समस्या ये है कई शहरों के अंदर। इनफैक्ट अगर आप कोई कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो आप कई बार किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे इवनिंग टाइम वगैरह में या किसी पर्टिकुलर दिन में, नॉन संडेज वगैरह कहीं पे अपनी व्हीकल को लेकर जाना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ता है कि वहां पे पार्किंग मिल पाएगी या नहीं। और ये समस्या गवर्नमेंट को भी पता है, इसलिए गवर्नमेंट्स ने अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट देश के शहरों में करना शुरू की ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके। लेकिन कई चीजों की तरह यहाँ पर भी गवर्नमेंट एक बहुत ही ज्यादा बकवास और नॉन एफिशिएंट तरीके से समस्या का हल ढूंढते हुए नजर आती है। और अगर समस्या का सॉल्यूशन ढूंढा भी जाता है इनएफिशिएंटली, तो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आता। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज के बारे में बताऊंगा जो हमारी सरकारें सोच चुकी थी शहरों के अंदर पार्किंग की समस्या को मिटाने के लिए, और वो कितने अब्सर्ड और अजीब थे उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद में मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या कभी कोई एक्चुअल अच्छा प्लान भी सोचा गया था, और उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप लोग उस वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे ध्यान दो, वो होगा हमारे बिहेवियर के बारे में। और उस बिहेवियर के वजह से गवर्नमेंट को पार्किंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम क्यों आ रही है वो समझने आएगी, और ये सबसे ज्यादा जरूरी समझने लायक बात है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के कोई भी बड़े शहर की अगर हम बात करें तो पार्किंग वहां पर प्रिविलेज है, राइट नहीं। अगर आप सिंगापुर में रहते हो तो कार खरीदने के पहले आपको प्रूव करना पड़ता है कि आपके पास में एक प्रॉपर डेजिग्नेटेड पार्किंग है। न्यूयॉर्क जैसे शहरों के, अगर हम मैनहट्टन जैसे इलाकों की बात करें, तो वहां पर स्ट्रीट पार्किंग ऑलमोस्ट कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आपको बहुत महंगे महंगे पार्किंग गैराजेस में आपकी गाड़ियां लगानी पड़ती है, या अपनी खुद की जमीन पे पार्किंग आपकी होना जरूरी है। लेकिन देश के शहरों के अंदर पार्किंग बन चुका है एक राइट। अगर आपकी बिल्डिंग है या बंगला है या कोई मार्केट भी है, कहीं ना कहीं पर लोग ये समझते हैं कि उनके सामने की जो सड़क है वो उनका राइटफुल पार्किंग एरिया है, हालांकि वो नगर निगम का इलाका होता है। और इनफैक्ट आपको लोग जो है अपनी गाड़ियों के ऊपर बोर्ड तक डालते हुए नजर आएंगे कि ये सामने वाली दुकान की या घर वाले की गाड़ी है, तो कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना करे। तो गवर्नमेंट ने ये चीजें सॉल्व करने के बजाय सबसे पहले क्या चीजें सोची चीजों को ठीक करने के लिए, वो जरा देख लेते हैं। मुंबई का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो स्ट्रीट पार्किंग को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि हम पार्किंग टावर्स बनाते हैं, जो कि ऑटोमेटेड कार पार्किंग सॉल्यूशंस होंगे, जिसको बनाने की वजह से सड़कों से पार्किंग इन पार्किंग गैरेजेस में चली जाएंगी, टावर्स में चली जाएंगी। वर्ली में एक पार्किंग टावर बनना था 162 करोड़ की कीमत से, जो 640 गाड़ियों को होस्ट करता। मुंबा देवी में एक पार्किंग टावर बनना था 120 करोड़ की कीमत से, जो 546 गाड़ियों को होस्ट करता। माटुंगा में भी एक पार्किंग टावर बनना था जो कि तकरीबन 475 कार्स को होस्ट करता और 150 करोड़ की कीमत से बनना था। हुतात्मा चौक के अंदर भी मैकेनाइज्ड पार्किंग सॉल्यूशन बनने थे, जो कि 72 करोड़ में बनकर 176 कार्स को होस्ट करते। और सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, हंड्रेड्स ऑफ कार्स जो है वो स्ट्रीट से ऑफ होते जा रही है इस सॉल्यूशन की वजह से। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट यहाँ पे चार्ज भी तो करेगी गाड़ी लगाने के लिए, तो डबल यहाँ पे विन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक समस्या जो है वो जरा समझ लेते हैं। पहला जो मैंने प्रोजेक्ट बोला वो था वोली पार्किंग टावर का, 162 करोड़ रुपीस 640 गाड़ियों के लिए, यानी पर कार पार्किंग की कॉस्ट आती है 25.31 लाख रुपीस। मुंबा देवी में 120 करोड़ में 546 कार्स, कॉस्ट आती है 21.98 लाख रुपीस। माटुंगा के अंदर 150 करोड़ में 475 कार, यानी 31.5 लाख रुपीस पर कार पार्किंग। और हुतात्मा चौक के अंदर तो सबसे महंगा 72 करोड़ में से 176 कार्स, यानी 40.91 लाख करोड़ की एक कार पार्किंग। हमारे देश के अंदर जहाँ पे एवरेज कार की सेल वैल्यू 10 से 13 लाख रुपए है, वहां पे इन कैलकुलेशंस के हिसाब से तकरीबन डबल पड़ती है एक कार पार्किंग बनाने की कॉस्ट गवर्नमेंट को। और फॉर्चुनेटली इनमें से ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये बहुत इनएफिशिएंट होते, और 2-2.5 हजार गाड़ियां जो है इसकी पार्किंग ढूंढना हमारी एक्चुअल समस्या नहीं है। मुंबई शहर के अंदर हंड्रेड्स ऑफ कार डेली डिलीवर हो रही है, तो ये कैपेसिटी तकरीबन 3 से 4 दिन की डिलीवरी जितनी होती है गाड़ियों की, सिर्फ उतनी है। और साथ साथ पार्किंग टावर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये लोगों के लिए भी यूज करने इनएफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप हर 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक पार्किंग टावर भी बनाओगे, तो लोगों को फिर उस पार्किंग टावर से लेके अपने ऑफिस तक जाना, अपने घर तक जाना जो है बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव वर्क लगता है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ केसेस में होता भी है। और ऑब्वियसली लोग इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं करते और अपने डेस्टिनेशन के बहुत नजदीक गाड़ी लगाना चाहते हैं। चलो ठीक है, ये सब हो गया। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने सोचा इसका अगला सोल्यूशन निकालते हैं, और मुंबई में इसे कहा गया पब्लिक पार्किंग फॉर FSI नाम का एक प्रीमियम मिलने वाला स्कीम। बेसिकली होता यह था कि अगर आप कोई बहुत बड़ी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बना रहे हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप अपने पोडियम पार्किंग के अंदर कुछ पर्टिकुलर
जगह है सरकार को दे सकते हो, बीएमसी को दे सकते हो, और जो बाकी जगह है वो अपने ऑफिस वालों के लिए, जो उनके रेसिडेंट्स और कस्टमर्स हैं उनको दे सकते हैं। और सदर्न एंड सेंट्रल मुंबई में कई जगहों पर ऐसे पार्किंग्स बने। लेकिन यहाँ पर अगर आप सोचो तो बिल्डर यहाँ पर बीएमसी को कुछ खाली स्लैब्स दे रहा है और उसके बदले में उसको बहुत ज्यादा मल्टीपल फ्लोर्स वगैरह बनाने को मिल रहे हैं उनके बिल्डिंग के अंदर, जो ऑब्वियसली वो बहुत महंगे कीमतों पे बेचोगे। तो ये पार्किंग की समस्या को सॉल्व करने वाली स्कीम कम और एडिशनल एफएसआई मिलने के लिए ज्यादा स्कीम लग रही थी। ठीक है, ये सॉल्यूशन भी जो है वो कुछ तो काम में आया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर आप इन पार्किंग्स में जाते हो आज मुंबई शहर के अंदर, तो आपको कई जगह पे तो बता दिया जाएगा कि पार्किंग अवेलेबल है नहीं, हालांकि वहाँ पे बीएमसी का बोर्ड लगा होगा। कई जगहों पे ऑब्वियसली पार्किंग मिल भी जाएगी तो भी बहुत लिमिटेड नंबर के लिए होगी, और कई जगह पे तो बोला जाएगा पब्लिक पार्किंग है ही नहीं। और इनफैक्ट कई जगहों पे आपको ये जो गवर्नमेंट की पार्किंग स्पेस होनी चाहिए थी वो किसी शोरूम वाले को, किसी सेकेंड हैंड कार डीलर को रेंट पे दे दी गई हुई मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली गलत है। तो ठीक है, अब इसके आगे क्या सॉल्यूशन है कि देश के अंदर की पार्किंग की समस्या मिटा सके? तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर नहीं लेकिन देश के बाहर कई शहरों ने इस समस्या को काफी हद तक कम किया है। गवर्नमेंट ने भी ये बात सोची और इसीलिए बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वार्ड पार्किंग मैनेजमेंट प्लान WPMP के नाम से एक स्कीम बनाई, जो कि रेगुलेट करने वाली थी ऑन स्ट्रीट एंड ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को 24 वार्ड्स के अंदर। और ये एक बहुत ज्यादा बढ़िया स्कीम थी क्यों ये बाद में बताऊंगा, लेकिन स्कीम क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, इस वार्ड वाइज पार्किंग प्लान के अंदर करना ये था गवर्नमेंट को कि सारी सड़कों का सर्वे करने के बाद में वो डिसाइड करती है कि कहां पर पे एंड पार्क होता, कहां पर नो पार्किंग होती, कहां पे पिकअप एंड ड्रॉप जोन्स होते, कहां पे लोडिंग एंड अनलोडिंग एरियाज होते, और कहां पे रेसिडेंशियल पार्किंग होती। यानी कि सड़कों पे जो कंजेशन होता है पार्किंग की वजह से, उसके सारे अलग अलग कैटेगरीज बनाकर उनको डेजिग्नेट किया जाना था। और ये डिसाइड होता है रोड की विड्थ के ऊपर, वहां के लैंड यूज के ऊपर, वहां पे आने वाले डिमांड के हिसाब से। इसके बाद में पेड ऑन स्ट्रीट पार्किंग का इंप्लीमेंटेशन होना था। गवर्नमेंट चाहती थी कि फ्री स्ट्रीट पार्किंग को डिस्करेज किया जाए और लोगों के पार्किंग हैबिट्स के अंदर डिसिप्लिन लाया जाए। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पेड ऑन स्ट्रीट पार्किंग कुछ सेलेक्ट वार्ड्स के ऊपर शुरू किया जाए। इनफैक्ट साउथ मुंबई का डी वार्ड और अंधेरी वेस्ट के वार्ड के अंदर कुछ हद तक ये काम शुरू भी हो गया था, जहां पर जो रेसिडेंट्स है वो महीने के शुरुआत में ही किसी पार्किंग स्लॉट के लिए पैसा भर सकते थे। इनफैक्ट एनुअल फीस भी भर सकते थे और उनको एक डेजिग्नेटेड पार्किंग मिल जाती है उस जगह पे। इसके बाद में तीसरा स्टेप था इंटीग्रेटिंग IT सॉल्यूशंस। जो ये पार्किंग प्लान था MPA के अंतर्गत, वहां पे डिजिटाइज करना था शहर के अंदर कितनी पार्किंग है उसके इन्वेंट्री को। बेसिकली एक ही सिस्टम में गवर्नमेंट और लोग देख पाते कहां पे पार्किंग है, कितनी पार्किंग है, कौन सी पार्किंग कितने कीमत में मिल रही है, कौन सी जो है स्पेशल पार्किंग है, कौन सी नॉर्मल है। स्लॉट्स को ऑनलाइन बुक किया जा सकता, कन्वीनियंस को जो है बहुत अच्छा बना दिया जाता, पार्किंग स्पेस को जो है वो ढूंढा जा सकता था एप्स के थ्रू। तो ये चीजें इंप्लीमेंट करनी थी अगले स्टेप में। और इसके बाद का स्टेप था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पर डिसाइड किया गया कि पार्किंग लॉट्स को जो है वो एनफोर्स किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऑटोमेटेड सिस्टम्स गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स और प्राइवेट बिल्डिंग्स में लगना कंपलसरी होगा ताकि पार्किंग कंप्लायंस एंड रेगुलेशंस को मेंटेन किया जा सके। और ये क्लोजेस्ट था जहां पर गवर्नमेंट पार्किंग की समस्या को मिटाने के लिए आगे आई थी। गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए और वार्ड पार्किंग मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत डी वार्ड जो मलाबार हिल एंड पेदर रोड आता है, के वार्ड जो कि अंधेरी वेस्ट विले पार्ले वेस्ट आता है, एस वार्ड पवई एंड भांडू, इन जगहों पे धीरे धीरे इसका इंप्लीमेंटेशन एंड सर्वेइंग करने की शुरुआत भी की। इनफैक्ट 6500 रेगुलेटेड पार्किंग स्पॉट्स को आइडेंटिफाई भी किया गया था। अगर आप मेरे पहले वाले पार्किंग टावर वाले एग्जांपल से देखो तो उससे कई गुना ज्यादा स्पॉट्स है जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था। ग्राउंड वर्क भी जो है अप्रैल 2022 में शुरू हो गया था। IT सिस्टम का डिजिटाइजेशन और कंसोलिडेशन भी शुरू हो गया था ताकि पार्किंग इन्वेंट्री वगैरह के बारे में पता चल सके, प्री बुकिंग की चीजें शुरू की जा सके। लेकिन ये जब हो रहा था तब गवर्नमेंट ने एक टेंडर अनाउंस किया। टेंडर था इन सब चीजों को इंप्लीमेंट, मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए। लेकिन आज 2025 आते वक्त भी कोई भी कंपनी सामने नहीं आई है स्मार्ट पार्किंग सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए, जो बेसिकली पैसा जमा करेगी इन पार्किंग मीटर्स के थ्रू। पायलट प्रोजेक्ट तो ठीक ठाक चल गए, लेकिन इनफैक्ट जहां पर ये पार्किंग का जो एक काइंड ऑफ एक ऑफिस भी बन गया था BMC में, वही बंद होता हुआ नजर आ गया और आज यहाँ पर कोई बैठता भी नहीं है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आई? ये इतना अच्छा प्लान चलते चलते अचानक से रोक क्यों दिया गया? तो यहाँ पर इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जो है हम इंडियंस और सिटी रेसिडेंट्स जो खुद अच्छी चीजें होना नहीं देना चाहते। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि हम चीजों को राइट समझते हैं, प्रिविलेज नहीं। कभी कभी सड़क पे जो है छोटी मोटी आनाबनी के दौरान आपने एक लाइन सुनी होगी, सड़क तेरी बाप की है क्या? ये सड़क क्या तेरे बाप की है? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूं। लेकिन ये लाइन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं पे एवरी इंडियन जो है वो इंप्लीमेंट करता है। और स्ट्रीट पार्किंग जो है वो एक राइट नहीं हो सकता क्योंकि वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो अगर पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर आप चाहे कुछ समय के लिए क्यों ना हो प्राइवेट ओनरशिप जैसे बिहेवियर करने को लगते हो तो वो गलत है। जब ये स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही थी तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स परेशान हो गए। सदर्न मुंबई के अंदर कई सारे ऐसे लोग रहते हैं जो मल्टीपल कार सड़कों पे लगाते हैं और इंडियंस को आदत है चाहे कीमत कितनी भी कम क्यों ना हो वो उस चीज को जो है पे नहीं करना चाहते, स्पेशली
उस सिनेरियो में जब वो पहले फ्री थी। अगर आप मुंबई के काफी पॉश एरियाज में जाओ, मलाबार हिल के अंदर, बांद्रा वेस्ट में, तो आपको सड़कों के ऊपर बहुत सारी पार्किंग नजर आएगी, वो भी काफी महंगे महंगे गाड़ियों की। लेकिन वो पार्किंग वो लोग ओन नहीं करते, वो शहर के रोड के ऊपर ही पार्किंग कर रहे हैं। और हमारे देश में एक माइंडसेट बन गया है कि अगर मेरी दुकान की सामने की सड़क है तो वो मेरी हो जाती है, मेरे घर के गेट के सामने अगर कोई सड़क है तो वो मेरी हो जाती है। और सिमिलर ऑपोजिशन कई सारे हाई लेवल स्टेक होल्डर्स से देखने को मिला पार्किंग प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, कि जिस सड़क पे मैं 15 साल से गाड़ी पार्क कर रहा हूँ फ्री में, वो अचानक से पेड नहीं बन सकता। एट द सेम टाइम मुंबई और दूसरे कई शहरों के अंदर आपको प्राइवेट पे पार्क्स नजर आएंगे, जहां पर आपको किसी पर्टिकुलर स्पेस में पेमेंट देकर पार्किंग करने मिलता है। और ये हालांकि कभी कभी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टेड होता है, लेकिन कई बार प्राइवेट होता है। स्ट्रीट पार्किंग खुल जाए अगर, तो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे आपको अवेलेबल पार्किंग स्पॉट्स नजर आएगी। आज भी लोग ये समझ नहीं पाते कि हमारे देश के अंदर पर कैपिटा कार ओनरशिप बहुत कम है और स्ट्रीट पार्किंग बहुत है, बस हम उसको मैनेज ठीक से नहीं करते, इसलिए वो खुल नहीं पाती। अगर वो खुल जाए तो ये पार्किंग की समस्या एटलीस्ट जब तक गाड़ियों की संख्या पर कैपिटा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाती तब तक सॉल्व होगी। मैनहट्टन के अंदर, लंदन के अंदर ये समस्या जो है, हमारे देश के अंदर गाड़ियां कम होने के बावजूद जो है वो समस्या बनती है। एट द सेम टाइम एनक्रोचमेंट का भी इशू है। अब हमारे देश के अंदर एनक्रोचमेंट माफिया कितना बड़ा है इसके आइडिया ज्यादा लोगों को होगी नहीं। इनफैक्ट ये इतना बड़ा है कि कोई अगर जर्नलिस्ट, कुछ एरिया के लोग मुंबई जैसे शहरों में इसके ऊपर आवाज भी उठाते हैं तो वो कई बार जो है वायलेंस का शिकार होते हैं। कई जगहों पे जहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग का इम्प्लीमेंटेशन करना है और ऑब्वियसली कोई प्राइवेट कंपनी वहां पे आके काम कर रही है चीजों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो चाहेगी कि उनको जो डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट्स मिले हैं ऑपरेट करने के लिए, गवर्नमेंट उनको खाली करके दे। ये खाली करवाना कई सारे मार्केट एरियाज, कई सारे स्टेशन के बाहर के एरियाज, बहुत ज्यादा एनक्लोज्ड एरियाज जो बेसिकली ऑलमोस्ट हर एक स्ट्रीट है, वहां पर लोगों के विरोध के इश्यूज बनते हैं। ये विरोध के इश्यूज ऑब्वियसली पॉलिटिकल गेन में भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि वोट्स इसकी वजह से कम हो सकते हैं कई एरियाज के अंदर, और लोगों का दबदबा, हफ्तों का जो आप कह सकते हो रेवेन्यू है, वो भी कम करा सकता है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली मल्टीपल स्टेक होल्डर्स का विरोध था। प्राइवेट कंपनीज भी ये चीज समझती थी कि उनको प्रोजेक्ट मिल भी जाएगा तो उसका इंप्लीमेंटेशन वो कर नहीं पाएंगे ढंग से, और इंप्लीमेंटेशन कर भी दिए तो हजारों पार्किंग स्पॉट्स को खाली रख पाना ऑब्वियसली बहुत बड़ी समस्या होती। तो ये सब चीजों को देखते हुए प्रोजेक्ट कभी आगे नहीं बढ़ पाया, और जो कहते हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, ये उसी लेवल पे आ गया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।